गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उस घर में दो बेटियां रहती थीं। एक रानी, माँ की अपनी बेटी, और दूसरी पूजा, सौतेली बेटी। माँ का प्यार सिर्फ रानी के लिए था। रानी के लिए नया फ्रॉक, दूध में शक्कर और गलतियों पर भी मुस्कान। और पूजा के लिए सुबह से शाम तक काम और रात को ताना। तू बोझ है, अपने बाप जैसी जिद करती है। पूजा सिर्फ 10 साल की थी, पर उसके हाथ 40 साल की थकान दिखाते थे। बर्तन, झाड़ू, कपड़े, पानी भरना, और फिर भी माँ की नज़र में वो कभी काफ़ी नहीं थी। उसका बाप शहर में मजदूरी करता था। महीनों बाद घर आता। उसे लगता था, दो औरतें हैं घर में, मेरी बेटी सुरक्षित होगी। पर सच ये था, पूजा अक्सर बिना खाए सो जाती। बुखार हो या दर्द, माँ के लिए वो सिर्फ नाटक होता। एक दिन पूजा तेज बुखार में कांप रही थी। उसकी आवाज भी साथ छोड़ रही थी। माँ, थोड़ा पानी। माँ ने घूर कर देखा। पहले काम खत्म कर, नाटक बंद कर। उसी दिन रानी को हल्का सा सिर दर्द हुआ। माँ पूरा दिन उसके पास बैठी रही। पूजा ने उस दिन पहली बार समझा, यहां माँ है, पर माँ का दिल नहीं। बदलाव का दिन। एक शाम बिना बताए बाप घर आ गया। उसने पूजा को देखा। सूखी आंखें, कमजोर शरीर और हाथों पर छाले। बेटा, तू इतनी पतली क्यों हो गई? पूजा ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं पापा, बस थक गई हूं। बाप को उस रात नींद नहीं आई। उसने देखा, माँ का भेदभाव, रानी का लाड़ और पूजा का दर्द। उसी रात उसने फैसला कर लिया। फैसला। सुबह होने से पहले बाप ने पूजा के कपड़े एक छोटी सी पोटली में रखे। पूजा चुपचाप देख रही थी। उसे लगा शायद उसे कहीं छोड़ दिया जाएगा। माँ हैरान थी, ये क्या कर रहे हो? बाप ने शांत आवाज में कहा, अगर मेरी बेटी को यहां माँ का प्यार नहीं मिल सकता, तो मैं उसे यहां नहीं छोड़ सकता। पूजा डर के साथ बोली, पापा, मैंने क्या गलत किया? बाप उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। गलती तेरी नहीं बेटा, गलती मेरी थी जो तुझे अकेला छोड़ गया। उसने पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, आज से मैं सिर्फ तेरा बाप नहीं, तेरी माँ। शहर में पूजा ने पहली बार सुना, बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। स्कूल में उसका एडमिशन हुआ। उसके हाथ में किताब थी, न कि झाड़ू। रात को वो भूखी नहीं और डर के बिना सोती थी। पीछे छूट गया एक घर जहां माँ थी, पर माँ का दिल नहीं। और आगे मिल गया एक रास्ता जहां एक बाप ने यूनिफॉर्म पहने पूजा घर के बाहर खड़ी थी। बाप की आंखों में आंसू थे, गर्व के। तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बाप ने कहा, तू मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। पूजा चुप रही, पर उसके दिल में एक बात चुभ रही थी, मां। माफी का पल। पूजा ने धीरे से कहा, पापा, एक बात कहूं? बोलो बेटा। मम्मा से गलती हुई थी, पर शायद वक्त ने उसे भी सिखा दिया होगा। चलिए, उसे घर वापस ले आते हैं। बाप थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तू माफ कर सकती है, तो मैं भी माफ कर सकता हूं। गांव के उसी घर के दरवाजे पर मां खड़ी थी, सामने यूनिफॉर्म में पूजा। मां की आंखों से आंसू बह निकले। वो पूजा के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अंधी हो गई थी। पूजा ने मां को उठाया और कहा, आज मैं आईपीएस हूं, पर पहले मैं आपकी बेटी हूं। मां ने पूजा को गले लगा लिया। अंत। आज एक ही तस्वीर थी, माँ, बाप और आईपीएस बेटी गर्व से साथ खड़े हुए। जहां नफरत थी वहां माफी आ गई, जहां दर्द था वहां मुस्कान। वक्त अगर मौका दे तो बेटी सिर्फ घर नहीं, रिश्तों को भी बचा सकती है।